सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रैक्टिस सेट ऑफ द चैप्टर ऑड मैन आउट। बट सर हमारे पास तो प्रैक्टिस सेट है ही नहीं, हम क्या करें, हम कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन। आई नो अरे भैया मुझे पता है कि आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है भैया, सिंपल सा, ठीक है, एकदम सिंपल सा आपको एक काम करना है। आपको जाना है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में सर्च करना है ज्ञानी एकेडमी, वहां आपको मिलेगा हमारा ऑफिशियल चैनल। वहां से बोले तो एकदम जीरो कॉस्ट में, एकदम फ्री में प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अपलोडेड है भैया। जाओ डाउनलोड करो, अपने सामने रखने का प्रैक्टिस सेट को, और पूरा का पूरा साथ में मेरे सॉल्व करते जाने का। क्लियर है, समझा क्या बात को। हाँ जी सर समझ गए हैं। तुरंत जाते हैं हम टेलीग्राम में और डाउनलोड करके आते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को, और आपके साथ में क्वेश्चंस हम बनाते हैं। क्लियर है, हाँ जी सर। तो चलो भैया फिर बिना किसी देरी के, अगर आपने अभी डाउनलोड कर लिया हमारा प्रैक्टिस सेट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, तो आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि ऑड वन आउट हमारा क्या है। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा सन, दूसरा है हमारा मून, तीसरा है स्टार और चौथा है यूनिवर्स। तो चलो भैया लॉजिकल ब्रेन्स, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसमें से हमारा ऑड वन आउट कौन सा बनेगा। क्या वो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी है, सी भी हो सकता है, या डी है। जल्दी जल्दी आंसर बोलो। तो सर आप लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको मैं बता दूं कि भैया अगर हम सन मून और स्टार को देखें, ठीक है, अगर हम सन मून और स्टार को देखें और अगर यूनिवर्स को देखें, तो भैया इन सब में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। यूनिवर्स एकदम ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, यूनिवर्स के अंदर आते हैं सन मून और स्टार, और ये जो सन मून स्टार है भैया ये बहुत ही छोटे हो जाते हैं हमारे इन कंपैरिजन टू यूनिवर्स, इसीलिए यूनिवर्स हमारा बनता है ऑड मैन आउट। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने हॉस्टल, दूसरा है होटल, तीसरा है क्लब और चौथा है मोटेल। ठीक है, अब इन चारों में से जल्दी से बताओ ऑड वन आउट क्या है। तो भैया ऑड वन आउट इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लब। क्लब कैसे ऑड वन आउट है, तो भैया हॉस्टल ऐसी जगह है जहां हम टेम्परेरी बेसिस पे हम रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। वेयर एज होटल में भी भैया हम रुक सकते हैं, मोटेल में भी हम रुक सकते हैं, बट क्लब में भैया हम स्टे करने नहीं जाते, वहां पार्टी वार्टी करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। ठीक वैसा ही आप एंजॉय करेंगे जब आपका पेपर हो जाएगा क्लियर भैया, आप सीए के फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में आ जाओगे, तब हम जाएंगे क्लब और करेंगे पार्टी। तो इसीलिए भैया हमारा ऑड वन आउट बनता है यहाँ से क्लब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको ऑड वन आउट फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। पहला ऑप्शन आपके सामने 17, दूसरा 27, तीसरा 37, चौथा 47। अब भैया ये बनता है थोड़ा सा डेंजर वाला पार्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर सभी 7 सबके आखिरी में, सभी का अगर फर्स्ट डिजिट देखे तो हम वो 1 1 से बढ़ते जा रहे हैं, सबके में 10 का डिफरेंस है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस जरा सा आपको सोचने की देरी है, और आपको मिल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो सर ऑप्शन नंबर बी कैसे, तो अगर हम देखें तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी दैट इज 27 इकलौता ऐसा यहाँ पे नंबर है जिसके भैया अगर फैक्टर्स देखोगे तो फैक्टर्स इसके बहुत सारे निकल जाएंगे। वेयर एज अगर हम 17 को देखें तो 17 का क्या क्या फैक्टर्स है, तो 17 का फैक्टर्स आपको सिर्फ 1 और 17 मिलेंगे। 37 का तो अगेन 1 और आपको 37 मिलेगा। 47 का भी 1 और 47 ही इसके फैक्टर्स मिलेंगे। बट अगर आप 27 का देखो तो 27 के भैया आपको मल्टीपल फैक्टर्स मिलेंगे, जैसा पहले हो गया 1, दूसरा हो गया 3 और 27 तो हमारा है ही। तो इस हिसाब से 27 बनता है हमारा ऑड वन आउट। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मजा आया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑड मैन आउट कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने है ZW, PQ, SP और NL। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, 10-15 सेकंड अच्छे से सोचो और जल्दी मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है और क्यों है। चलो भैया मैं बता देता हूं, जिन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं आपको इसी प्रैक्टिस करवाने के लिए। अगर हम ध्यान से देखें हमारे ऑप्शन नंबर 1 को दैट इज ZW, तो Z और W में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, Z और W में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि सर 3 का डिफरेंस है। पहले W आता है फिर उसके जस्ट थर्ड में हमारा Z आ जाता है। कैसे, तो W X Y हो गया, फिर उसके बाद आ गया हमारा Z। वैसे ही अगर हम ऑब्जर्व करें T और Q को, तो इनमें भी भैया 3 का डिफरेंस है। कैसे, तो अगर हम देखें तो Q फिर R और S और फिर आ गया हमारा T। ठीक है, इस हिसाब से इन दो लेटर्स में भी, इन दो अल्फाबेट्स में भी 3 का डिफरेंस है। S और P को अगर हम देखें तो इनमें भी 3 का डिफरेंस है। वेयर एज अगर हम N और L को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बनता है ऑड वन आउट। क्लियर है, हाँ जी सर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाने जा रहे हैं और देखो बता सकते हो क्या इसमें किसमें कौन सा हमारा ऑड वन आउट है।
चलो मैं बता देता हूं कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में क्या पैटर्न चल रहा है, पहले आ रहा है सी, फिर आ रहा है हमारा एफ और फिर आ रहा है हमारा डी। यानी जब हम सी से एफ जा रहे हैं, ठीक है, सी से एफ जा रहे हैं तो हम डी और ई दो लेटर्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम एफ से जब डी जा रहे हैं तो हम पीछे आ रहे हैं, कितना पीछे आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक लेटर पीछे आ रहा है। यानी पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, +2 -1 का। वैसे ही अगर हम ऑप्शन नंबर बी को ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है जी, जे और एच, ठीक है। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो जी एच हमने छोड़ दिया, आई हमने छोड़ दिया, हम सीधा आ गए जे पे, यानी +2 यहाँ पे हो गया। बट अगर हम देखें जे और हम देखें एच पे अगर हम जा रहे हैं तो आई को ही सिर्फ हम छोड़ रहे हैं, यानी यहाँ भी +2 और -1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जे, एम और के। तो जे से अगर हम जाएंगे एम पे तो हम भैया इग्नोर कर रहे हैं के को और एल को, ठीक है। यानी अगेन +2 हम इसमें आगे बढ़ जा रहे हैं। और अगर हम एम से जा रहे हैं के पे तो हम एल को इग्नोर कर रहे हैं, यानी एक पीछे जा रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न हमारा तीनों में चल रहा है। देखिए क्या डी में भी वही पैटर्न चल रहा है। तो डी हमारा क्या है, डी हमारा के, एन और फिर एम। अब यहां से देखें हम तो के से हम जा रहे हैं एन पे, तो यानी एल और एम, ठीक है भैया। यहाँ पे हम दो आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर है। बट अगर हम एन से एम पे जा रहे हैं तो यहाँ तो भैया हम एक लेटर यहाँ पे जो बीच में आना चाहिए था वो तो आ ही नहीं रहा है। एन के बाद डायरेक्टली एम आता है, ठीक है। एन के बाद डायरेक्टली यहाँ पे एम आ गया, तो इसीलिए ये बनता है हमारा ऑड वन आउट। अगर एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं तो अगर ऑप्शन नंबर ए को हम देखें तो सी के बाद एफ आ रहा है, यानी हम डी और ई को छोड़ के एफ पे आ रहे हैं। फिर एफ से हम कहां जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं, ठीक है। एफ से हम डायरेक्टली डी पे जा रहे हैं और ई को हम बीच में छोड़ दे रहे हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है, पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, बट हम एन से एम पे जा रहे हैं और आपको पता है कि अल्फाबेट में एम के बाद ही एन आता है, इसीलिए ये बनता है हमारा ऑड वन आउट। क्लियर है, हाँ जी सर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन हमको ऑड वन आउट आइडेंटिफाई करना है, किसमें, तो मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न और मून में। तो भैया आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि मर्क्यूरी प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, वेयर एज मून जो है भैया वो कोई प्लैनेट नहीं है। ये मून क्या है, मून है हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। तो इस हिसाब से मून हमारा ऑड वन आउट यहाँ पे निकल के आ गया। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑड वन आउट क्या है। वीडियो को पॉज करो और अपना दिमाग लगाओ कि इसमें से ऑड वन आउट क्या हो सकता है। चलो भैया, आई होप आपने अपना दिमाग लगाया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी ढूंढ निकाला होगा, बट जिनको आंसर नहीं मिला कोई बात नहीं भैया, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। तो चलो भैया सबसे पहले देखते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 248, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है 268, सी है 224 और डी है हमारा 236। तो अगर हम सभी ऑप्शंस को हमारे ऑब्जर्व करें तो सभी के सभी हमारे 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो ये वाला तो लॉजिक यहाँ पे लगेगा नहीं। अब फिर से ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं और इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल रही है क्या हमारी। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 248, ठीक है। यानी इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये इसका डबल हो गया और ये इसका डबल हो गया, बिल्कुल बोल सकता हूँ, हाँ जी सर बोल सकते हो आप इसको। या अगर दूसरे तरीके से देखूं मैं तो 2 4 हमारा बनता है 8, ठीक है। 2 4 8 हमारा यहाँ पे बन जाता है। वेयर एज अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं तो ऑप्शन सी हमारा 2 2 4 हो रहा है, ठीक है। अब ये तो इसका डबल नहीं हो रहा है पर ये यहाँ से इसका डबल हो रहा है। मल्टीप्लाई करके देखे क्या हो रहा है क्या, तो हाँ जी सर 2 × 2 हमारा आ रहा है 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं देखूं तो 2 × 3 हमारा आ रहा है 6। अब बच गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको अगर मैं देखूं तो 2 × 6 आना चाहिए 12, बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 8। तो इस लॉजिक से ऑप्शन नंबर बी हमारा होता है ऑड वन आउट। क्लियर है, हाँ जी सर। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए आपका 312 डिवाइडेड बाय 468। ऑप्शन नंबर बी आपका 318 डिवाइडेड बाय 447। ऑप्शन नंबर सी 230 डिवाइडेड बाय 345 और ऑप्शन नंबर डी हमारा 354 डिवाइडेड बाय 472। अब आपको इसमें से बताना है कि ऑड मैन आउट क्या है। चलो देखते हैं कि भैया इसमें से हमारा ऑड मैन आउट क्या बन रहा है। ऑब्जर्व करो ऑप्शन नंबर ए को, तो अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में स्मॉलर नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में भी सेम चीज है, ऑप्शन नंबर सी में भी सेम चीज है, ऑप्शन नंबर डी में भी सेम चीज है। ओह, यानी ये वाला लॉजिक तो हम यहाँ पे चला नहीं सकते। अब क्या करें, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में भैया डिवीजन का साइन है। तो जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और डिवाइड करके देखो कि 312 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 468 से तो क्या आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कि कैलकुलेटर पे हमारा आ रहा है 0.6866, ऐसे हमारा आंसर निकल के आ रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 0.67 आ रहा है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को जल्दी से डिवाइड करके देखो कि क्या आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को कैलकुलेटर पे उठाओ और डिवाइड करके देखो, तो आप बोलेंगे कि सर कि ऑप्शन नंबर बी को भी डिवाइड करने से हमारा 0.67 आ रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को उठाओ और सी को चेक करो कि क्या सेम आंसर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कि 230 को जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं 345 से, तो हमको सेम आंसर मिल रहा है 0.67 का। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जल्दी से कैलकुलेटर पे डाल के देखो कि आपको क्या आंसर मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर कि हमको आंसर मिल रहा है 0.75 का। तो बस ये रहा भैया, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड वन आउट है। किस लॉजिक से? तो भैया तो तीनों बाकी ऑप्शंस हमने चेक किया, जिसको डिवाइड करने पे हमको आंसर मिल रहा था 0.67 का, बट ऑप्शन डी हमारा आता है 0.75 का। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं देखूं तो आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। 4 चॉइसेस दी गई है हमको। पहला नेफ्यू, दूसरा मदर, तीसरा आंट और चौथा है हमारा फादर। इसमें से हमको बताना है कि ऑड मैन आउट कौन सा है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं चारों ऑप्शन को, तो इसमें से नेफ्यू हो जाता है हमारा मेल, मदर होती है फीमेल, आंट अगेन हो गई हमारी फीमेल, और फादर अगेन होते हैं मेल। तो ओके, ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। दूसरे एंगल से सोचने की हमको जरूरत है। और दूसरे तरीके से अगर मैं देखूं तो मदर, आंट और फादर ये तीनों सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मदर, आंट और फादर हमारे तीनों सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं। वेरेज जो नेफ्यू है हमारा, ठीक है, जो नेफ्यू है हमारा वो एक जनरेशन नीचे में आ जाता है। ठीक है, मदर, आंट और फादर नेफ्यू से तीनों बड़े होते हैं। वेरेज जो नेफ्यू है वो हमारा यहाँ पे छोटा हो जाता है, एक जनरेशन नीचे का मेंबर हो जाता है। तो इस हिसाब से नेफ्यू बनता है हमारा ऑड मैन आउट। ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑड मैन आउट आपको फाइंड करना है बिटवीन कैट, डॉग, टाइगर और एलिफेंट। ठीक है, कैट, डॉग, टाइगर और एलिफेंट के बीच में ऑड मैन आउट क्या है, जल्दी से बता दो। तो आप बोलेंगे सर कि एलिफेंट हमारा ऑड मैन आउट है। एलिफेंट ऑड मैन आउट कैसे? तो अगर बाकी तीनों ऑप्शंस को हम देखें तो बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे हैं भैया कार्निवोरस एनिमल। ठीक है, कार्निवोर है हमारे बाकी तीनों एनिमल। वेरेस जो हमारा एलिफेंट है, प्यारा है हाथी, वो शुद्ध शाकाहारी हर्बीवोरस एनिमल है। इसीलिए एलिफेंट बनता है हमारा ऑड मैन आउट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ओके, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 4 ऑप्शन अगेन आपको दिए गए हैं भैया, कौन कौन से? 508, 908, 608 और 308। अब इसमें से आपको बताना है कि ऑड वन आउट क्या है। तो अगर हम चारों इन ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, ठीक है, अगर हम इन चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो हमको एक बात तो सब में कॉमन मिल रही है कि भैया ये 08, 08, 08 तो सभी में है। ठीक है, 08 हमारा सब में आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। और कुछ लॉजिक हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम सारे नंबर को ना ऐड करके देखते हैं। तो अगर हम ऐड करें 508 को, तो 5 प्लस 0 प्लस 8, ठीक है, 5 प्लस 0 प्लस 8 हमारा क्या बन जाएगा? हमारा आ जाएगा 13। ओके, 9 प्लस 0 प्लस 8, तो 9 प्लस 0 प्लस 8 हमारा क्या आ जाएगा? 17। ओके, 608 को ऐड करते हैं तो 6 प्लस 0 प्लस 8 हमारा आ जाएगा 14। ओके, 308 को अगर हम ऐड करें तो 3 0 और 8 हमारा मिलके बन जाएगा यहाँ पे 11। ओके, अब देखें क्या इसमें से कुछ अलग हमको मिल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 13, 17 और 11 ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं है सिवाय 1 और नंबर इटसेल्फ के। वेयरएज 14 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है और 14 तो है ही। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 608 बनता है हमारा ऑड मैन आउट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ चुके हैं और इसमें से आपको बताना है कि ऑड मैन आउट क्या है। तो चलो भैया, हम अपने ऑप्शन को ऑब्जर्व अगर करें तो हम देखें, पहला ऑप्शन है हमारा 2W3, दूसरा ऑप्शन IQ7, तीसरा ऑप्शन हमारा 2Z5 और चौथा ऑप्शन हमारा 1N14। ओके, तो अब अगर मैं देखूं तो W, ठीक है, W की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है अल्फाबेट्स में? तो W होता है हमारा 23। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 2 लिखा है और 3 लिखा है। 17 को अगर मैं देखूं तो 17 हमारा बनता है Q का, तो वैसे ही 1 और 7 यहाँ पे दिया है। Z को अगर देखूं तो Z होता है हमारा 26, बट ये क्या, यहाँ तो 2 और 5 लिखा है, तो ये हमारा ऑड वन आउट बनता है। एक बार फिर भी हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14, तो 1 और 4 यहाँ पे दिया है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2Z और 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो बल्ब, टॉर्च, लालटेन और फैन, इसमें से ऑड वन आउट एकदम सिंपल इजी निकल के आ रहा है हमारा फैन। क्यों सर? तो क्योंकि बल्ब, टॉर्च और लालटेन तीनों भैया ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, इनसे हमको रोशनी मिलती है, वेयरएज फैन लाइट एमिट नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए फैन बनता है हमारा ऑड वन आउट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन जी, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन ओ और चौथा ऑप्शन है हमारा के। अब इसमें से बताओ कि ऑड वन आउट क्या है। तो अगर मैं ऑप्शंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो मैं देख सकता हूं कि जी
बी और के, ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। वेयर इज ऑप्शन नंबर सी हमारा ओ एक लौता वॉवेल आ रहा है हमारा, तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाता है ऑड वन आउट। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, चार ऑप्शन अगेन आपको दिए गए हैं, इंच, मीटर, यार्ड और क्वार्ट। अब इसमें से आपको बताना है कि भैया ऑड वन आउट कौन सा है, तो आप बड़े ही इजीली बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वार्ट ऑड वन आउट है। कैसे? तो भैया इंच, मीटर और यार्ड भैया किसी भी चीज को मेजर करने के काम आते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का मेजरमेंट्स के ये क्या है, ये यूनिट्स हैं। वेयर स्क्वाड भैया किसी भी चीज का मेजरमेंट का यूनिट नहीं है, इसीलिए ये बनता है हमारा ऑड वन आउट। ओके हाँ जी सर, बढ़ते हैं आगे। ओह अब टाइम आ चुका है हमारे लेवल अप क्वेश्चन का, तो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 लेवल अप का हमारे क्या बोलता है। तो आइडेंटिफाई ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। पहला है भैया मस्त, दूसरा है वो, तीसरा है डेक, चौथा है कोई। ओके तो इन सब में से हमको बताना है कि भैया चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है। दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है? नहीं सर दिमाग नहीं चल रहा है। देखो अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो वो डेक, ठीक है, वो डेक और मस्त हमारा बनता है भैया एक शिप का पार्ट, ठीक है, ये सब शिप के पार्ट्स हैं। वेयर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये शिप का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए ये बनता है हमारा ऑड वन आउट। ठीक है, देखिए ऑड वन आउट में हमने ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन भी देखे, ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। अब ये जनरल नॉलेज, ठीक है, बेसिकली क्या है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उस हिसाब के भी आपके ऑड वन आउट के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, तो बढ़ते हैं हम सीधा आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चार ऑप्शन अगेन आपके सामने, पहला है ए हार्ट, बी ईयर, सी लंग और डी हमारा आई। इसमें से आपको बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। तो अगर मैं ऑप्शंस को ऑब्जर्व करूं तो मैं ये देख सकता हूं कि भैया ईयर, लंग और हमारा आई, ये क्या है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में दो दो होते हैं, ठीक है, यानी ये पेयर में मौजूद होते हैं। वेयर इज हार्ट, तो हार्ट तो हमारे पास भैया एक ही होता है, एक ही दिल होता है, एक ही जान होती है, तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बनता है हमारा ऑड वन आउट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन जनरल नॉलेज पे बेस, आपको बताना है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। पहला ऑप्शन फैराडे, दूसरा न्यूटन बाबा, तीसरा बीथोवन और चौथा हमारा मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी मार्कोनी। ओके अब इसमें से बताओ कि ऑड वन आउट कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर, जिनको नॉलेज है तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑड वन आउट बनता है। कैसे? तो बाकी जो तीन ऑप्शन है भैया ये है हमारे साइंटिस्ट। वेयर जो बीथोवन है भैया ये थे लेजेंडरी म्यूजिशियन, ठीक है, बाकी जो तीनों है भैया लेजेंडरी साइंटिस्ट है। वेयर जो हमारे बीथोवन भाई साहब है ये भैया साइंटिस्ट नहीं है, ये म्यूजिशियन है, इसीलिए ये बनते हैं हमारे ऑड मैन आउट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑड मैन आउट कौन सा है। ओके तो देखो देखो दिमाग चलाओ, सोचो कि क्या कौन सा ऑप्शन हमारा ऑड मैन आउट बन सकता है। ठीक है जल्दी से देखो, ऑब्जर्व करो। नहीं समझ में आ रहा सर, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 59895। ओके ओप्शन नंबर बी है हमारा 27472। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 84284। ओके ऑप्शन नंबर डी है हमारा 12221। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा अगर और हम डीप ऑब्जर्वेशन में जाए तो अगर मैं देखूं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 59895, ठीक है, इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में भी लिखूं तो हमको सेम ही नंबर मिलेगा। कैसे? 59895 रिवर्स ऑर्डर में भी हमको सेम ही नंबर यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं देखूं तो ये भी भैया बिल्कुल हमको रिवर्स ऑर्डर में सेम नंबर देगा। वेयर एज ऑप्शन नंबर सी हमारा ये रिवर्स ऑर्डर में हमको सेम नंबर नहीं देगा। कैसे? तो 84284 को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो ये बन जाएगा हमारा 48248। ठीक है, देख लो भैया कितना डिफरेंस है। और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ये भी हमको रिवर्स ऑर्डर में सेम वैसा का वैसे ही देखने मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जो मेरा नाम है भैया NAMAN, ठीक है, इस नाम को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिखोगे तो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है बाहर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 में देखो और आइडेंटिफाई करो और बताओ कि क्या है हमारा ऑड मैन आउट। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बनता है ABB। ओके ऑप्शन नंबर बी हमारा BCC। ऑप्शन नंबर सी हमारा CCC और 4 बार डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा 4 बार डी और 5 बार ई। ओहो, तो अब लॉजिक हमारे सामने आ गया। देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है, सी आ रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है। अब सी को अगर मैं देखूं तो सी की प्लेस वैल्यू भी 3 होती है, इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, तो डी हमारा 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में अगर देखूं तो अगेन डी हमारा 4 टाइम्स रिपीट हुआ है और ई हमारा 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। वेयर एज ऑप्शन नंबर ए में भी ओके ए एक बार आया है, बी 2 बार आया है, बट ऑप्शन नंबर बी में हमारा बी जो 2 बार आना चाहिए था और सी हमारा जो 3 बार आना चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार आया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 में और बताओ ढूंढ के कि क्या आंसर इसका बन सकता है। चलो अब हम बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। देखें ऑप्शन नंबर ए को तो 4F, ऑप्शन नंबर बी 3I, ऑप्शन नंबर सी 2J और ऑप्शन नंबर डी हमारा बनता है 6A। ओके तो ऊपर से पहली बार पहली नजर में देखने से हमको समझ नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। तो चलो भैया थोड़ा और डीप इसका एनालिसिस करते हैं। तो 4 है और फिर F लिखा है। ओके एफ की अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूं तो F की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 6। ठीक है, 4 और 6 को अगर मैं ऐड कर दूं तो बन रहा है यहाँ पे 10। ओके फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है 3 और I।
3 और i को अगर मैं लूं तो i की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 9, तो 9 और 3 हमारा बनता है 12, ठीक है। ठीक है। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है 2j, ठीक है, j की प्लेस वैल्यू होती है 10 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो फिर से आ रहा है हमारा 12, ओके। वेरेस अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी 6 और a की प्लेस वैल्यू होती है 1, यानी ये हो रहा है हमारा 7। अब मैं देखूं तो हमको दो ऑप्शन में मिल रहे हैं 12, वेरेस दो ऑप्शन में हमको 12 नहीं मिल रहा है, ओके। तो 12 वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो क्या लॉजिक और काम कर सकता है? थोड़ा सा डीपली अगर मैं देखूं तो 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, वेरे 7 जो हमारा वो है ऑड नंबर, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा बनता है ऑड वन आउट। देख रहे हो लेवल अप क्वेश्चंस का लेवल एकदम अलग ही लेवल पे ये बात करते हैं भैया। सिंपल ऊपर ऊपर से देखने से सॉल्व नहीं होते, पूरा आपको ऑप्शंस को खोल के देखना पड़ता है, उसके बाद आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो जल्दी से बताओ चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है कि ये वाला हमारा ऑड वन आउट हो सकता है? तो चलो भैया अब ऑप्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा सही आंसर क्या इसमें से निकल के आता है। ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं देखूं तो SORE हमारे पास दिया है, ऑप्शन नंबर बी SOTLU दिया है, ओके। ऑप्शन नंबर सी NORGAE, ओके। ऑप्शन नंबर डी हमारा MEJNIS। अब ऊपर ऊपर से देखें तो भैया कोई भी हमारा ऑप्शन कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन नहीं रहा है ना, हम इसमें से किसी को बोल सकते हैं कि हमारा ऑड वन आउट है, ठीक है। ऊपर ऊपर से देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, बट अब हमको करना है इसका डीप एनालिसिस। तो देखते हैं भैया ऑप्शन नंबर ए को पकड़ के कि हम इसका क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं देखूं तो SORE, ओके, SORE। इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूं, तो मुझे मिल जाएगा रोज, ठीक है, मुझे मिल जाएगा रोज। फिर ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं उसी हिसाब से रीअरेंज करूं तो मुझे मिल जाएगा LOTUS, ओके। तो रोज हमारा फ्लावर है, ये भी लोटस भी हमारा फूल है। ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं देखूं, ऑप्शन नंबर सी अरेंज अगर मैं करूं तो इससे बन रहा है हमारा ऑरेंज, ओके। ऑप्शन नंबर सी हमारा बन रहा है ऑरेंज, जो कि कोई फ्लावर नहीं बल्कि एक फ्रूट है। अगर वैसे ही ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं देखूं और इसको अरेंज करने की अगर हम कोशिश करें तो ये बन रहा है हमारा अगेन फूल जैस्मिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बन रहा है जैस्मिन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो इकलौता हमारा फ्रूट है यहाँ पे, ये बनता है हमारा ऑड मैन आउट। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे और इसको आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है। बिल्कुल डीप में एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसमें 2 डिजिट दिए हैं, बी में भी 2 डिजिट है, सी में 3 डिजिट है और डी में भी 3 डिजिट है, ओके। तो नंबर ऑफ डिजिट से हमको ऑड वन आउट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो दूसरे तरीके से हमको देखना पड़ेगा। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर अगर 1 को हम देखें, ऑप्शन नंबर ए को, तो ये हो रहा है हमारा 11, ठीक है। 11 को अब हम कैसे सोचें? 11 को अगर मैं देखूं तो 1 का क्यूब यहाँ पे 1 वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं देखूं तो 28, 2 का क्यूब ये होता है हमारा 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं देखूं तो 3 का क्यूब हमारा हो जाता है 27। इस हिसाब से 4 का क्यूब हमारा यहाँ पे दे रहा है 16, बट 4 का क्यूब हमको पता है कि 4 का क्यूब 16 नहीं होता, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा बनता है ऑड वन आउट। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और इसमें से आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई अगर हम करें तो ये साफ साफ हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बनेगा ऑड वन आउट। तो कैसे? तो ऑप्शन नंबर बी, सीरीज की क्लास अगर आपने अच्छी तरीके से देखी होगी तो ई और वी अपोजिट पेयर है, वैसे ही आर आई भी हमारे अपोजिट पेयर है और एफ यू भी हमारे अपोजिट पेयर है। बस ए और एन ऐसे हैं जो हमारे अपोजिट पेयर नहीं है। ए का अपोजिट पेयर होता है जेड और एन का अपोजिट पेयर होता है हमारा एम। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। बढ़ो हमारे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, शानदार, मजेदार। मैं चाहूंगा वीडियो पॉज करो और फिर से इसको अपने आप से ट्राई करके देखो और देखो कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको अपने तरफ से पूरी कोशिश की होगी इसको ट्राई करने की कि भैया हमको आंसर मिल जाए। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लिया होगा, कुछ लोगों का आंसर नहीं भी आया होगा। ठीक है, घबराने की, डरने की कोई बात नहीं भैया, लेवल अप क्वेश्चन है, अच्छे से ये क्वेश्चन नहीं बनते। तो चलो अब इसका आंसर को हम ढूंढते हैं। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं ऑप्शंस को तो इसमें भैया 4 अल्फाबेट्स हैं, यहाँ भी 4 अल्फाबेट्स है, यहाँ भी 4 अल्फाबेट्स है, यहाँ भी 4 अल्फाबेट्स हैं। ओके ठीक है, चारों में 4 अल्फाबेट्स हैं, तो ये तो कुछ लॉजिक हमारा बन नहीं रहा यहाँ पे जिससे हम ऑड वन आउट आइडेंटिफाई कर पाए। फिर अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें
तो P Q U और M, ठीक है, P से बड़ा होता है Q, Q से बड़ा होता है U और U से छोटा होता है M। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे H I फिर O फिर E हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो H से हमारा बड़ा हो गया I, I से बड़ा हो गया O और O से छोटा हो गया E। ओके, तो एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। अब देखें ऑप्शन नंबर सी को, तो N N से बड़ा होता है, O O से बड़ा होता है, S और S से छोटा होता है K, ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो कर रहा है। बारी ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की। डी को अगर मैं देखूं, R से बड़ा होता है, S से बड़ा होता है, W से छोटा होता है O। ओके, तो ये लॉजिक भी यहाँ पे नहीं काम करने वाला। अभी तक हमने भैया दो लॉजिक देखे, ठीक है, दो तरीके से हमने अपना दिमाग लगाया और दोनों ही काम नहीं करे। अब जरूरत है तीसरे तरीके से सोचने की, ठीक है, तीसरे तरीके से सोचने के लिए फिर से हम अटैक करेंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए पे। और ऑप्शन नंबर ए को देखो, PQUM, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ नोटिस करते हैं, तो अगर मैं देखूं तो P के बाद, ठीक है, तो P के बाद अगर मैं जाऊं Q पे, तो भैया ये +1 यहाँ पे हो रहा है। वैसे ही ऑप्शन नंबर बी को देखूं तो H के बाद I अगेन +1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, N के बाद O फिर से एक आगे जा रहा है, और R के बाद S अगेन एक आगे जा रहा है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा तीसरा लॉजिक भी यहाँ पे फेल होता है, ठीक है। देखते हैं और क्या लॉजिक इसमें बन रहा है। अब P से मैं जाता हूँ U पे, ठीक है, P से मैं जाता हूँ U पे, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो भैया 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। Q से भी चलो मैं चले जाता हूँ M पे, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में भैया 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे +5 का डिफरेंस है, यहाँ -4 का डिफरेंस है। वैसे ही अगर मैं देखूं हमारे ऑप्शन नंबर डी, RSWO को, R से हम जाएंगे W पे, कितना, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। ओके, S और O में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगेन -4 का डिफरेंस है। ओके, तो हो सकता है ये वाला लॉजिक हमारा यहाँ पे काम कर जाए। चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी, HIOE, H से हम जाएंगे O पे, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ 7 का डिफरेंस चल रहा है, और I से E में यहाँ पे -4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमको भैया करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए ऑप्शन सी भी चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि भैया ये लॉजिक हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, या हमको फिर से दूसरे एंगल से सोचने की जरूरत है। तो N से हम S पे जाएंगे, ओके, 5 आगे, O से हम K पे जाएंगे, तो अगेन ये हमारा हो जा रहा है 4 पीछे। ओके, तो ऑड वन आउट हमको यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर बी। कैसे, तो तीनों ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड लेटर के बीच में 5 का डिफरेंस है, और सेकंड और फोर्थ लेटर के बीच में 4 का डिफरेंस है। वेयर एज ऑप्शन नंबर बी इकलौता ऐसा ऑप्शन हमारे पास बचता है जिसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर के बीच में 7 का डिफरेंस है, तो यही बनता है हमारा ऑड वन आउट। और लाइकवाइज हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर द आंसर। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बट अगर आपने डाउनलोड किया है प्रैक्टिस सेट, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कुछ बोनस क्वेश्चन भी आपके पास वहां आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपको भैया खुद से सॉल्व करना है और लाइकवाइज आंसर अपना चेक कर लेना है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।